तोड़ दिया वीडियो रोक करके ले रहे हैं ना। रे बैठो ना, बैठो मैडम आ गई ना, आ गई आगू आओ। बेनती मैडम भूल तो है सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को और प्यारे बच्चों को मेरे तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक बधाई। आज गुरुओं का सम्मान का दिन है। इसके पीछे बहुत लंबी इतिहास है। उन इतिहास के पीछे हमें जाना नहीं है। तो हम जहाँ भी पहले हमारे अभिभावक जो होते हैं हमारे गुरु होते हैं। घर में मेरे अभिभावक, हमारे पिता, हमारे माता, सबसे पहला मेरा गुरु। उसके बाद आप घर से विद्यालय आते हैं तो विद्यालय में जो भी शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, वह आपके गुरु होते हैं। तो पहला गुरु अपना माता पिता और दूसरा गुरु स्कूल के शिक्षक। तो आज इन्हीं का सम्मान का दिन है। जो भी हमको शिक्षा देते हैं उन्हें सम्मान का दिन है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्यों मनाते हैं। सभी लोग जानते हैं ना कि जो भी हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति बने थे, वो पहले शिक्षक थे। पेशा से पहले वो शिक्षक थे और अपने कर्तव्य निष्ठा से आगे बढ़े और देश के बड़े पद पर गए। इसीलिए उन्हीं के जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि शिक्षक का जो पद होता है वह बहुत गरिमामयी पद होता है और शिक्षक अपने कर्म से अपनी पहचान को बनाते हैं। उन्हें दूसरों के लिए मुहताज नहीं होना पड़ता है। आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। अच्छा कर्म करेंगे, आपका नाम, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। सर, कहा गया है गुमनामी के अंधेरे में था, गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे इंसान बना दिया, गुरु ने मुझे इंसान बना दिया। आज उन गुरुओं के सम्मान में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम रंजित सर से आग्रह करेंगे कि आएंगे और दो शब्द उनके सम्मान में बोलकर हम लोग को अनुग्रहित करेंगे। थैंक यू बच्चों। सबको मालूम है कि आज शिक्षक दिवस है और ये जो दिवस है वह शिक्षक के सम्मान के लिए दिवस मनाया जाता है। और महान डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्णन के जन्मदिन है। वो शिक्षक थे और पेशा के शिक्षक थे और शिक्षक होते हुए एक बहुत बड़े महान व्यक्ति बने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद पर गए और उन्हीं के रास्ते पर हम लोग को चलना चाहिए। उन्हीं के याद में हम लोग शिक्षकों को सम्मान करते हैं और हमेशा के लिए 5 सितंबर को हम लोग सम्मान करते रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे और चूँकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आप सभी बच्चों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, मेरे शिक्षक एवं शिक्षिकाएं साथियों, हम सब जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है। आज डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। वो हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे आज हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये उनकी दी हुई सौगात है। वो इस प्रकार की, एक बार कुछ बच्चों ने उनसे कहा कि मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो उन्होंने गिफ्ट लेने से मना कर दिया। उसके बदले में उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरा जन्मदिन
मनाया जाए। और इस तरह उसी दिन से फिर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना लगा। इसीलिए हम लोगों को उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। गुरु समान दाता नहीं याचक शीश समान, गुरु समान दाता नहीं याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा दिन कर दीनी दान। यहाँ पर उपस्थित प्रधानाध्यापक महोदय, हमारे विद्वान साथीगण तथा प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, उनका जयंती है। और उस अवसर पर हम लोग ये शिक्षक दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। विश्व के और दूसरे देशों में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन हमारे देश में ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे ये कारण है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा के प्रति समर्पण, उनका अगाध प्रेम शिक्षा के प्रति दिन को शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित किया गया है। उनके शिष्य जब उनसे ये बोलने के लिए गए थे कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मेरा जन्मदिन न मनाकर इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह सभी शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान होगा। और इसलिए 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। गुरु शिष्य की परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। इसका अनेकों प्रमाण है। हमारे इतिहास में गुरु शिष्य की संबंध की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी प्रेरणादायक बातें हैं। इनमें से एक कहानी है, एक ऐसा शिष्य जो अपनी गुरु की कृपा पाकर बहुत ही महान बन गए, एकलव्य। उनका नाम था एकलव्य, जिन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर, चूंकि वो पिछड़ी जाति से थे, अछूत जाति से थे, तो उनके गुरु ने उन्हें प्रत्यक्ष शिक्षा देने से मना कर दिया। वो राजकुमार को शिक्षा देते थे। तो एकलव्य निराश नहीं हुए और अपने गुरु की प्रतिमा बनाकर, उनको गुरु मानकर उनकी प्रतिमा बनाकर उसने अभ्यास किया और एक महान धनुर्धर बने। गुरु का प्रत्यक्ष संगत नहीं पाकर वो इतना महान बन गए जितना अर्जुन को उनके गुरु ने प्रत्यक्ष रहकर उनको सिखाया, लेकिन उनसे भी ज़्यादा महान बन गए एकलव्य। और बाद में उन्हें गुरु द्रोणाचार्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया, लेकिन एकलव्य जो है वो इतिहास में अमर हो गए। वो एक महान शिष्य बन गए। अपनी बस गुरु की प्रतिमा बनाकर उन्होंने ये अभ्यास किया, क्योंकि गुरु के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी, अगाध प्रेम थी, इसीलिए वो इतने महान बन गए हैं। एक ऐसा ही उदाहरण है तुलसीदास जी का, जिन्होंने जब रामचरितमानस की रचना शुरू की तो उससे पहले अपने गुरु की महिमा का वंदन किया है। उन्होंने अपने गुरु को सब कुछ मानकर वो रामचरितमानस लिखे और वो ग्रंथ तो कोटि कोटि भारतीयों का कंठहार हुआ ही, अमर हुआ ही, वो खुद अमर हो गए। तुलसीदास भी अमर हो गए अपनी रचना रामचरितमानस के कारण। और उन्होंने गुरु की वंदना इस प्रकार से की, श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस तरह से उन्होंने अपने गुरु की वंदना की। तो हमारे भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति में गुरु की बहुत बड़ी महिमा है।
गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। गुरु का सभी ने हमेशा सम्मान किया है, आदर किया है। कबीरदास ने भी अपनी रचना में लिखा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोर, ऊपर भीतर हाथ सहार दे, अंदर भीतर हाथ सहार दे, ऊपर मारे चोट। अर्थात गुरु की तुलना उन्होंने एक कुम्हार से की है जो अपने शिष्य को घड़ा कहा गया है। उन्होंने अपने शिष्य का, गुरु अपने शिष्य का निर्माण इस प्रकार से करते हैं कि ऊपर से उनकी कमियों को दूर करने के लिए उन्हें डांटते भी हैं, उन्हें फटकारते हैं, लेकिन अंदर से सहारा भी देते हैं। अंदर से हाथ रख के और ऊपर से पीटते हैं कि वो बिखरे नहीं, उसका आकार सुंदर हो, उसका चरित्र निर्माण सही से हो। इस तरह से गुरु जो है अपने शिष्य की कमियों को दूर करने में हमेशा लगे हुए रहते हैं, उन्हें गिरने नहीं देते हैं, उन्हें समाज में एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी बच्चों से ये आशा करते हैं कि आप सभी ये आज के दिन ये प्रतिज्ञा लें कि आप सभी शिक्षकों का सम्मान करेंगे, अपना पढ़ाई अच्छे ढंग से करेंगे और विद्या के मंदिर में अनुशासन का पालन करेंगे। इस तरह से एक अच्छे नागरिक बनेंगे और जो बनना चाहते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ, जिस कविता के द्वारा एक शिक्षक अपने मन की भावनाओं को जो व्यक्त खुल के नहीं कर पाते हैं वो इस कविता के माध्यम से वो बोल रहे हैं। तो सभी बच्चों को संबोधित करते हुए, तुम नन्हे से थे पहली दफा जब मुझसे मिले थे, तुम नन्हे से थे पहली दफा जब मुझसे मिले थे, तुम्हारी अज्ञानता को स्वीकार किया हमने। तुम नन्हे से थे पहली दफा जब मुझसे मिले थे, तुम्हारी जिज्ञासाओं को अंगीकार किया मैंने। विविध विषयों से मिलाया तुमको, विविध विषयों से मिलाया तुमको, उस पर तुम्हारे अल्प ज्ञान को भी स्वीकार किया मैंने। इतनी सारी मिथ्या कल्पनाएं थी तुम्हारी, इतनी सारी मिथ्या कल्पनाएं थी तुम्हारी, मन क्यों ना पूजो मुझे, तुम यो ना पूजो मुझे, ना मुझे ईश बनाओ, नहीं कोई चमत्कार किया मैंने। मैं अज्ञानता का भक्षक हूँ, मैं तो बस एक शिक्षक हूँ। मैं अज्ञानता का भक्षक हूँ, मैं तो बस एक शिक्षक हूँ। तुम्हारी किसी गलती या शरारत पर मैंने बेत कभी मारी होगी, तुम्हारी किसी गलती या शरारत पर मैंने बेत तुझे मारी होगी। कभी कटु शब्दों से मैंने तुमको जमकर फटकार लगाई होगी, कभी कटु शब्दों से मैंने तुमको जमकर फटकार लगाई होगी। मन ही मन शत्रु माना होगा तुमने मुझको, नींद तुम्हें उस रोज न आई होगी। पर सोचो मेरी छड़ी भी तो रोई होगी, सोचो मेरी छड़ी भी तो रोई होगी। किंतु मैं शुभ कामनाओं का प्रेषक हूँ, मैं केवल एक शिक्षक हूँ। मैं तो बस एक शिक्षक हूँ। तुम्हें पढ़ाने को मैंने किए रत जगे, कभी दिन को मैंने शाम किया। तुझे पढ़ाने को मैंने किए रत जगे, कभी दिन को मैंने शाम किया। तुम बने चिकित्सक अभियांत्रिक, तुम बने चिकित्सक अभियांत्रिक की वकालत मैंने सबके हिस्से का काम किया। तुम अपनी सफलता की जब खुशी लाए, मैंने केवल उस पल आराम किया। तुम अपनी सफलता की जब खुशी लाए, मैंने केवल उस पल आराम किया। मैंने अपना जीवन तो केवल शिक्षा और तुम्हारे नाम किया। तुम्हारे स्वर्णिम भविष्य का रक्षक हूँ, मैं तो बस एक शिक्षक हूँ। तुम्हारे स्वर्णिम भविष्य का रक्षक हूँ, हाँ मैं तो बस एक शिक्षक हूँ।
चाह नहीं यह मेरी कि तुम हर बार मुझे नमस्कार करो। चाह नहीं यह मेरी कि तुम हर बार मुझे नमस्कार करो। भूख यह भी नहीं कि इस दिन तुम मेरी उपहारों से सत्कार करो। चाह यह नहीं मेरी कि तुम हर बार मुझे नमस्कार करो। भूख यह भी नहीं कि मेरी इस दिन तुम उपहारों से सत्कार करो। मैं नहीं चाहता कि आजीवन ही नहीं है कि मेरे ज्ञान का तुम तिरस्कार करो। किंतु चाह यह भी नहीं है कि मेरे ज्ञान का तुम तिरस्कार करो। केवल सुखद परिणामों का भिक्षुक हूँ, मैं तो बस एक शिक्षक हूँ। मैं तुम्हारे सुखद परिणामों का भिक्षुक हूँ। हाँ, मैं ही एक शिक्षक हूँ। हाँ, मैं ही शिक्षक हूँ। धन्यवाद। हुए हैं और उनके सम्मान में हम लोग स्वागत गीत गाने जा रहे हैं। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को एक सबक सुनाने जा रही हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर अर्थात भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है। ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है। सर्वशक्तिमान इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वादी को विराम देती हूँ। मैं क्लास 7 की छात्रा हूँ। शिक्षक दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तत्समय श्री गुरुवे नमः। आज बड़ी जल्दी में हो? अरे तुम्हारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आनी है ना। तो रिपोर्ट से क्या होता है? बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम सोच लिया, सूरज की तरह चमकता है। और अगर बेटी नहीं तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की EMI चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है। आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं। आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया है। अरे ऐसे माहौल में बेटे को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे? ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सारे फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बच्ची कुछ जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की। लड़का वंश बनाता है और लड़की टेंशन। ओह, रिपोर्ट आ गई। बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। बचती क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है।
मैं संभालूंगी। हाँ, मैं डबल मेहनत करूंगी। पर प्लीज प्लीज रोहित ऐसा मत करो, प्लीज रोहित ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, बेटी या मैं। रोहित प्लीज, रोहित मेरी बात सुन लो रोहित। मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ रोहित? रोहित प्लीज, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं मैं तुमको? मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। चिंता मत करना, भैया की किताब अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। यही भगवान जी से कह गई कि मेरी माँ मेरा मुहरा नहीं देखी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, ऐसा मत बोल। रोहित, 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 रोहित प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर इस बच्ची को नहीं मरने दूंगी मैं। अरे मरती है तो मर जा, मैं बच्ची को नहीं रहने दूंगी। माँ, मैं दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। अरे पगली, बाहर आकर क्या करेगी तू? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही तेरी बेटी, खिलेगी क्यों? यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती हैं और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है। वैसे डरने जीने से कोई अच्छा नहीं है। तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ।
दो। Sorry, Mr. Rohit. She is dead. नहीं ज्योति, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। ज्योति तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? अरे मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता, मेरी ज्योति का क्या छीन लिया? मेरी ज्योति का क्या छीन लिया? मैं बेटी हूँ। बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोष और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगे, हम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे डर गया था, मैं आपके हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लगता था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, हाँ? और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां, रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो कुलों की लाश ढोती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर? आखिर कसूर क्या है हमारा? चाहता है क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? लगती नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर
रोहित उठो। अरे क्या हुआ क्या? उठो रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम जिंदा हो? जिंदा? हाँ, मुझे क्या हुआ है? हे भगवान, तेरे लाख लाख शुक्र है, तुम सचमुच जिंदा हो। हाँ, पर हुआ क्या? वो कभी वो कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर इस जिंदगी की कहानी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ, हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। इस दुनिया को अगर बचाना है तो हमें इन्हें बचाना ही होगा। हम सबको मिलकर इन्हें बचाना होगा, है ना रोहित? तुम ठीक कहती हो ज्योति, इसकी शुरुआत हम करेंगे। उम्मीद है कि सब लोग हमारा साथ देंगे।
आपका है पोस्ट आगे आने तालियों मारने वाला कोई आदमी सुन रहा है। सर इसको साइड कर देता आइए बना रहे हैं सर इधर आप उधर देखिए मदन साहब आइए तो मैडम केक ले लीजिए लिए हैं फिर से मरो परमेश है